हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन ऑर्बिट चैनल। आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे मेरे दो छोटे छोटे से बच्चों से। तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वो हैं ये दोनों। ये मेरे पास पहली पिक थी जो इनकी आई थी, और इसमें से मुझे भी नहीं पता चल रहा कौन सी एमी है और कौन सी क्विंसी है। तो मैंने इनका नाम किस तरीके से रखा था, क्योंकि ये अमृतसर से आए थे और जो बच्चा थोड़ा हेल्दी था तो उसका नाम मैंने रखा था एमी। और जो थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि बहुत छोटे ही आ गए थे मेरे पास, इसका नाम मैंने रखा था क्विंसी। और जब तक इसका मैंने नाम नहीं रखा था तब तक हम इसे छुटकी छुटकी और गुड्डू ही बुलाते थे। मैंने इसका नेट पर देखकर नाम रखा था, बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि जो ऐसा नाम हो जो छोटा भी हो और क्यूट भी हो, जो इस पे सूट करे। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्विंसी रखा था और एक का नाम रखा था एमी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली ये कितने छोटे थे और ये चल भी नहीं पाते थे अच्छे तरीके से। तो जो पहले से ही है वो एमी है और जो भागकर आई है वो क्विंसी है। हमने इनके लिए कपड़े डाले हुए थे ताकि ये इन पर ही टॉयलेट करे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी टॉयलेट करती थी तो कोई भी फिसल कर गिर जाता था। इसीलिए इनके लिए ये कपड़े डाले हुए थे हमने। और क्योंकि ये मेरे पास सर्दियों में आई थी दिसंबर में, और जो आपको नीली बास्केट दिख रही है जो फ्रूट बास्केट होती है उसमें आई थी ये दोनों। और एक शूज़ के डिब्बे में ये दोनों आराम से आ जाती थी, इतनी छोटी थी। और इनके लिए हमने ये कपड़े बनाए हुए थे जो कि एक कम्बल, एक जो मफलर होता है उसी से बन गए थे इन दोनों के कपड़े। और ये पिक इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक शूज़ के डिब्बे में ही आ जाती थी ये दोनों। और इस पिक में ये कटोरियों में खाना खा रही हैं। और ये वाले कपड़े आज भी इनके मेरे पास रखे हुए हैं याद के लिए। और एक ये पिक भी है। और ये तब की पिक है जब ये दोनों फर्स्ट टाइम अपने इंजेक्शन के लिए जा रही थी जो डॉग्स को लगते हैं। तो काफ़ी दिन तक तो ये इसी बास्केट में रहती थी और सोती भी इसी बास्केट में थी। और हमें कहीं ले जाना होता था जैसे कि डॉक्टर के पास, तो इसी बास्केट में इन दोनों को लेकर जाते थे। और ये पिक है सर्दियों की जब इनके कपड़े आए थे। और ये यहाँ पर ये धूप में बैठी हुई हैं ऊपर छत पर, उसकी पिक है ये हम इनको घुमाने लेकर जा रहे हैं नीचे, तो ये उसके लिए है। और यहाँ पर ये दोनों खाट पर चढ़कर खड़ी हो जाती थी। और इनको इस खाट पर चढ़ना आ गया था, लेकिन इनको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना नहीं आया था, वो इनको सिखाना पड़ा था। और ये यहाँ पर इनकी सर्दी के टाइम की है, क्योंकि ये वाला कमरा थोड़ा ठंडा रहता था तो हम इसे रूम को गर्म करने के लिए इसमें अंगीठी को रख देते थे। इनको पालने में बहुत बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि ये दो थी तो और भी ज़्यादा इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर ये दोनों मम्मी के साथ बैठी हुई हैं, जब मम्मी आग जलाती थी तो ये मम्मी के पास ही आकर बैठती थी। और ये एक और पिक है जो ये खाना खाते हुए थी और इनका मुंह बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता था। सैरलैक्स खाती थी ये तो जब छोटी थी। और ये वाली पिक तब की है जब बाहर के डॉग इन पर भूख रहे होते थे और ये बिल्कुल भी डर नहीं लगता था इनको, और उसको डराने के लिए ये इस तरीके की पोजीशन में बैठ जाती थी। और ये तब की पिक है जब इनको सीढ़ियाँ चढ़ना आ गया था लेकिन उतरना नहीं आया था। बहुत टाइम बाद इन्होंने सीढ़ियाँ उतरना सीखा था। और मैं इनको रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाती थी, रोज़ एक सीढ़ी से उतारती थी, फिर किसी दिन दूसरी से, किसी दिन तीसरी से। तो इन्होंने बहुत टाइम लगाया था सीढ़ियाँ उतरने में। और सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम था इनको पालने में वो था डीवॉर्मिंग का। जब इनको इंजेक्शन देने से पहले दवाई दी गई थी और इनको उस दवाई से लूज़ मोशन हो गए थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। और सर्दी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि ये सब कुछ गंदा कर देती थी लूज़ मोशन की वजह से। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम वही था। और ये कुछ पिक्स हैं जो हमने सोचा था कि हम इन्हें वापस OLX पे डालेंगे और हम किसी एक को बेच देंगे, क्योंकि दोनों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा था, लेकिन फिर भी हमने
कोशिश की कि एक दिन ये बड़े हो जाएंगे तो इतना काम नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने इन दोनों को रख लिया। और वैसे भी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि जब आप डॉग को या पेट को टाइम नहीं दे पाते हो और वो अकेला महसूस करता है, तो दो होने की वजह से ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो दोनों आपस में खेल लेते हैं और अकेला महसूस नहीं करते दो होने की वजह से। तो इसलिए फिर मैंने दोनों को ही अपने पास रख लिया और आज मैं इन दोनों से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेट्स। इससे पहले भी थे, लेकिन इस बार मैंने पग को अपने पास रखा हुआ है और इनके साथ बहुत अच्छा टाइम निकल जाता है। और एक यही होते हैं जो आपको देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, वो भी बिना मतलब के। और मैंने इन दोनों को खुद ने ही ट्रेन किया था यूट्यूब पर से वीडियो देख देख कर। तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं इनकी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।